Once again, I welcome all of you on my YouTube channel. In this video, we are going to analyze the previous 14 years question paper. We are also going to see the trend analysis of previous 14-year mathematics question paper. We are also going to find out which chapter is more important for NDA written examination from mathematics point of view. And at last, we will draw a conclusion that what are the chapter we should study, that if we study only the particular chapter, we will be able to clear the cutoff of NDA written examination, and we will also feature in the merit list of NDA which is released by UPSC. So for that, in this video we are going to do for the mathematics section, and in the upcoming videos we will analyze the GAT portion of NDA written examination. So we are going to analyze the previous 14 years question paper. जैसा कि आप सभी ने थंबनेल से ही गेस कर लिया होगा कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। तो एनडीए के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, यहाँ पे जो कंटेंट में आपका लिस्ट दिया गया है, यही सारे चैप्टर्स आपके एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन में आते हैं। जैसे कि हो गए सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, and also coordinate system, pair of straight lines, circle, conic section, parabola, ellipse, hyperbola, trigonometry, height and distance, derivative, application of derivative, integral, application of integral, matrices, probability, vector, 3D statistics, and many more. So in this around 24 main topics are asked in your NDA written examination, and all of you are aware that जो NDA का written examination होता है वो 300 मार्क्स का होता है और लगभग 120 क्वेश्चंस आते हैं। ईच करेक्ट आंसर पे आपको 2.5 मार्क प्लस होता है और ईच रॉन्ग आंसर पे आपको -0.833 आपको नेगेटिव मार्क्स मिलता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कौन कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ें ताकि हमारा एनडीए मैथ का कट ऑफ भी निकल जाए और हमें एनडीए में सिलेक्शन जरूरी हासिल हो। इसीलिए अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले कई सारे वीडियोस आपके NDA 1 2022, NDA 1 2021-22 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप NDA 1 2021 के एस्पिरेंट हैं तो अभी आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएँ, और मैंने कई सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ। जैसा कि आप अगर इसके प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट का नाम है SSB प्रिपरेशन, देन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अगर आप मैथमेटिक्स में ट्रिक्स खोज रहे हो कि एक ऐसा ट्रिक हो जिससे कि 2 सेकेंड 3 सेकेंड में हमें आंसर मिल जाए, इफ़ यू वांट द ट्रिक्स that can be used to find the answer in just 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, then this channel is very much important channel. Like if I open the playlist of matrices and determinants, यहाँ पे आपको कई सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे। जैसा कि इस वीडियो का टाइटल आप देख लिए हैं कि मस्ट रिमेंबर फॉर्मूलेज एंड प्रॉपर्टी डायरेक्ट क्वेश्चंस इन एग्जाम। अगर आप इस वीडियो देखेंगे तो लगभग आपको 1 to 2 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एज इट इज़ आया हुआ है। सिमिलरली अगर आप ये वाला वीडियो देखेंगे और जो मैट्रिसेस में 2 into 2 मैट्रिक्स से लेकर जो सवाल आते हैं, उन सारे सवाल का जवाब आप जस्ट 5 सेकेंड में ही दे पाएंगे। सिमिलरली अगर आप ये वाले वीडियो देखें तो इस वीडियो में टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू इन जस्ट 8 सेकेंड। सो आप इसके लिए अलग अलग चैप्टर्स का भी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट के लिए जो कैलकुलस का चैप्टर होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इसमें मैंने कैलकुलस के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, डिफरेंशिएशन के लिए एक प्लेलिस्ट है, और मैं इसे नीचे स्वाइप करूँगा तो यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेशन के लिए एक प्लेलिस्ट यहाँ पे है जिसमें लगभग 10 वीडियोज़ हैं। अगर आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो 10 वीडियोस जो कि यहाँ पे सॉल्यूशन इन 2 सेकेंड, सॉल्यूशन इन 2 सेकेंड, सॉल्यूशन इन 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कई सारे वीडियोस मैं इस तरह से बना दिया हूँ जो कि एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं, और उन सारे क्वेश्चंस का आंसर जस्ट 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड इतना जल्द आपको मतलब सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा
जो प्रीवियस ईयर चैप्टर्स आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको हम एनालाइज करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर्स का नाम और उनका डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 2007 टू 2019, मतलब 2007 से 2019 तक जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं पार्टिकुलर चैप्टर से, सारे का डिटेल्ड ब्रेकअप यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इसको एक बार एनालाइज करके वो चैप्टर निकाल पा रहे हैं कि हमारे एनडीए एग्जाम के लिए कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस एग्ज़ाम में आसानी से सफलता हासिल कर पाएंगे। तो जैसा कि अगर हम लेंगे सेट रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसमें 2007 का 1 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 10 क्वेश्चन आए थे। इन 2007 2 एग्ज़ाम 13 क्वेश्चन के। इन 2008 11 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 13, सिमिलरली 9, 16, 5, 7, 12, 8, 17, 13, 7, 5, 11, 8, मतलब सेट रिलेशन एंड फंक्शन जो ये चैप्टर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे लगभग एवरी ईयर, लगभग प्रत्येक साल 7 से 15 क्वेश्चंस तो आराम से आ रहे हैं। तो अगर आप एनडीए 1 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैप्टर को गलती से भी ना छोड़ के जाएं। अब हम अगले चैप्टर की बात करते हैं, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। इस चैप्टर से भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं 2007 टू 2019 तक, 11 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 7, सिमिलरली 11, 11, 7, 2, 5, 6, 4, मतलब ये चैप्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे लगभग 7 to 11 क्वेश्चन तो एवरी ईयर आया हुआ है। तो अगर आप एनडीए 1 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस तो आना ही आना है, और उसमें एक क्वेश्चन का सही मार्क आपको मिलता है 2.5 और गलत करने पे आपको -0.833 का नेगेटिव मार्क रहता है। If we talk about the next chapter is sequence and series. From sequence and series in 2007 3 questions came, then in 2007 to 10 क्वेश्चंस केम। यहाँ पे एक स्लाइट इंक्रीज यहाँ पे देखा गया है। उसके बाद 4 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, सिमिलरली 7 यहाँ पे सिंगल डिजिट में क्वेश्चन आया है, और लगभग 6, 7, 8 क्वेश्चन तो एवरी ईयर आ रहे हैं। मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इस बार एनडीए 1 2022 में गेस कर सकते हैं कि लगभग 5 क्वेश्चन इससे तो आने ही आने हैं। And if we talk about the next chapter which is appearing on your screen, next chapter is complex number. complex number भी उतना ही important है जितना sequence and series important था। तो इसमें लगभग 4 क्वेश्चन 2007 में आए थे, 6 क्वेश्चन 2008 में आए थे, सिमिलरली 2019 में 5 क्वेश्चन आए थे। तो इससे भी लगभग 2 to 5 क्वेश्चन एवरी एग्जाम में आ रहे हैं। तो एनडीए 1 2022 में भी लगभग 4 to 5 क्वेश्चन आने की संभावना है। एंड सिमिलरली आप एक बार इस पीडीएफ को कम्प्लीटली गो थ्रू कर जाएं और स्क्रीनशॉट ले लें। और सिमिलरली मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहता हूं कि जैसा कि आप इस चैप्टर को देखेंगे, वेक्टर्स, 3D एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इजी, स्टैटिस्टिक्स ए चैप्टर विच इज़ वेरी मच इजी चैप्टर। यू कैन जस्ट कवर द पोर्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स very easily, and the weightage of this chapter is very high. If you talk about the detailed breakup of previous year of statistics chapter, around 7 questions, 6 questions, 7 questions, 6 questions, like that, 7, 4, 10, around मतलब 7 to 10 questions are asked every year from statistics chapter. So it is believed that in NDA 1 2022 also around 7 questions will come from statistics. Similarly, if you see about the vector has also got the same importance. Like if you see here, the 9 questions are asked in 2006, then 10 questions, 7 questions, 6, 10, 7, 12, 6. So here vector chapter is also same importance of around 7 to 10 questions every year. So it is believed that again in NDA 1 2022 around 7 questions will be asked from vector chapter as well. Similarly, if you see the importance of probability in your NDA examination, again the probability chapter has got very much importance. If you see the chances of question probability in 2019, 16 question came, which is a huge number, because from a single chapter, if it is coming more than 15 question, that chapters become of huge importance, because 16 question means around 35 marks. Around 35 marks is coming from only one chapter only, so it becomes very much important. If you see the detailed breakup from 2007 to 2019, it is
6 4 6 7 8 10 11 10 5 13 8 8 2 6 9 around. So it is believed that in your NDA 1 2022 also around 6 to 7 question will surely come from the chapter of probability. And बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी अफ्रेड हैं by seeing the chapter of calculus, by seeing the chapter of differentiation, integration. These chapters are very much easy. I have already made videos regarding differentiation and integration, shortcuts from these chapters. And if you open up the previous year question paper, questions are directly appearing from those shortcuts only. So मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके या डिस्क्रिप्शन में भी उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं पर्टिकुलर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दिया हूं, जैसे कि इंटीग्रेशन का सेपरेट प्लेलिस्ट, डिफरेंशिएशन का सेपरेट प्लेलिस्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेपरेट प्लेलिस्ट। सिमिलरली ऑल द चैप्टर्स के हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप वहां से जाके हमारे सारे वीडियोस को अवेल कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जो मैथ का वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं और फ्यूचर NDA 1 2022 में भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सो सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, chapter of trigonometry is also very much important because questions are appearing in a very high ratio. See the chapter of trigonometry I have put in the rectangular box. If you see the 2019, around 18 question came from chapter of trigonometry. So this chapter becomes very much important. 10 question came in 2007, 10 question came in 2008, 13 question came in 2009, similarly 12, 10, 19 question came in 1 year. Then 11 question came, 8 question came, 8 question came, and in 2019 18 question came in 2019. So it is believed that in NDA 1 2022 also around 10 questions will come from chapter of trigonometry. So here you can take the screenshot of this. I'll just put it in one frame. So you can take the screenshot of this PDF, and you can every time watch this PDF to have a complete analysis of which chapter is important. So if you study those chapters only, you will be able to crack the NDA written examination. Particularly the math section of NDA will become very much easy. And so this was the end of the video. And if you are preparing for NDA 1 2022 and if you want the video of current affairs, you can subscribe to the channel. I have already made the videos of NDA 2 2021 current affairs and 2021 current affairs, and maximum of the questions which came in NDA 2 2021 were from my videos only. So you can completely have a genuine belief on my videos. All the current affairs which we are covering in our video are very much important. So I hope all of you enjoyed the video. If you enjoyed the video, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सो वंस अगेन आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। थैंक यू। जय हिंद।